हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी एंट्रेंस एग्जाम की। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर मेंटल एबिलिटी। इन टुडे सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनालॉगीज। ठीक है, एनालॉगी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक तरह की नहीं होती। हम इसको वर्बल नॉन वर्बल नहीं कहते हैं। इसमें नंबर एनालॉगी है, अल्फ़ाबेट है, वर्ड एनालॉगी है या फिर मीनिंग रिलेटेड एनालॉगीज होती हैं। वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगी वीडियो स्टार्ट करते हुए। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो। सो स्टार्ट करते हैं एनालॉगी। देखिए, क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक बता दें, जो एनालॉगी के क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको बेसिकली किस तरह से आएंगे। यहाँ पर कुछ लिखा होगा कॉलन, फिर यहाँ पर कुछ लिखा होगा, फिर डबल कॉलन। जैसे आप रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस करते थे ना, तो हमने यहाँ पर रिलेशन बिल्डअप करना है। इसका इसके साथ जिस टाइप का भी रिलेशन है, हमने इसका और इसका उस टाइप का रिलेशन जो है एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पे कोई ना कोई ब्लैंक लिखा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मार्क मिल सकता है। आपने रिलेशन को देखना है और फिर जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ होगी सिमिलर। जैसे जैसे बाकी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। सो बिल्कुल आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साथ साथ में आंसर्स भी आपको विद लॉजिक इसके मैं डिस्प्ले करने वाली हूँ। ठीक है, सो एक बार जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम वो रीड कर लेते हैं। देयर इज सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन वर्ड्स इन वन साइड ऑफ दिस डबल कॉलन एंड वन वर्ड इज गिवन ऑन अनदर साइड ऑफ डबल कॉलन। ठीक है, जबकि हमने जैसे यहाँ पे देखिए फेडरल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम इज टू यूएसए। यूएसए में कौन सा सिस्टम है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। कॉलन, डबल कॉलन के बाद आरबीआई किसका सिस्टम है, हाँ जी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का सिस्टम है। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आंसर के सामने इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो ये आंसर 1 है, सॉरी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिखी हुई है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फेडरल रिजर्व सिस्टम इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए। उसी तरह से आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एनालॉगी में देखने को मिलेंगे पेपर में। हो सकता है इसमें से ना हो, लेकिन ये नॉलेज आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, जो इज टू कैंगरू, जैसे कि काफ इज टू। अब देखो, ये कैंगरू के बच्चे को हम जो कहते हैं, तो काफ जो है किसके बच्चे को कहते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कैटल। कैटल के बच्चे को हम क्या कहते हैं, काफ। ये देखो, यंग कैंगरू इज कॉल्ड जोय, सिमिलरली अ यंग वन ऑफ कैटल इज कॉल्ड काफ। तो ऑप्शन 2 हमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए कॉक इट्स टू पॉप। जब कॉक होता है, जैसे बॉटल के ऊपर लगा होता है ना, वो कॉक लक्कड़ का होता है, तो उसको जब हम हटाते हैं तो पॉप की साउंड आती है। ठीक है, तो कॉइन्स की साउंड कैसी होती है, टिंकल। टिंकल टाइप जो साउंड है, जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है कि साउंड कॉइन्स के द्वारा कौन सी प्रोड्यूस की जाती है, टिंकल। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारी क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्टोपस इज टू मोलस्का, जैसे कि अर्थवॉर्म इज टू, क्या आएगा इसका, एनेलिडा। ऑक्टोपस बिलोंग्स टू मोलस्का फैमिली, सिमिलरली अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू एनालिडा फैमिली। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इससे देखो आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है और हो सकता है इसी में से क्वेश्चन आ जाए। किसी ने पेपर थोड़ी देखे कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको इससे क्वेश्चंस की हर टाइप में आपको कवर करवाने वाली हूँ ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन फेस करना आए। बाकी आपकी नॉलेज है, कितनी आपकी नॉलेज ज़्यादा वास्ट है, जितना आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी उतना एक्यूरेट आप आंसर कर पाएंगे। बाकी जैसे आपका एग्जाम पास में आएगा ना, तो आपको एमसीक्यू अगर नहीं भी आता, फिर भी किस तरह से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, तुक्का लगाने की जो टेक्निक है ना, वो मैं आपको लास्ट डेज में बताऊंगी, वरना आप वही अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओगे। अभी थोड़ा सा हमारा हार्डवर्क का टाइम है, एंड वाला जो वीक रहेगा उसमें हम स्मार्ट वर्क की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, गोवा इज़ टू पणजी, दैट इज़ गुजरात इज़ टू। अब गोवा की जो हम कहते हैं कैपिटल है वो क्या है, हार्ट क्या है, पणजी है। तो गुजरात की क्या है, दैट इज़ गांधीनगर, ऑप्शन 3। पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा, सिमिलरली गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात।
अब क्या पता लग रहा है कि हमें इंडिया की स्टेट्स और उसकी कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है। अब नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये आपको क्या लगता है बिल्कुल इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इंडिया की बाउंड्री के साथ लग रही हैं। तो कौन सी और कंट्री है जो बाउंड्री के साथ लगती है? दैट इज पाकिस्तान, ठीक है। बिल्कुल आप नेपाल देखो, बिल्कुल इंडिया की बाउंड्री से टच होती है, भूटान भी बाउंड्री से टच होती है, म्यांमार भी बाउंड्री से टच होती है ना। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान क्या है, हमारी इंडिया की बाउंड्री से टच होता है। सो ऑप्शन 1 करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज टोयोटा, होंडा, BMW। अब ये नाम तो सभी ने सुने हुए हैं, है ना, फेमस हैं। TVS, बजाज, हीरो, मर्सिडीज, ये सारे के सारे नाम जो है हम सभी ने सुने हुए हैं, लेकिन इनके साथ कौन सा नाम है जो बिल्कुल इनके जैसा है? सो दैट इज मर्सिडीज, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, 2 व्हीलर जनरली व्हीकल्स आते हैं इनके, लेकिन टोयोटा, होंडा, BMW, मर्सिडीज ये 4 व्हीलर की कंपनीज हैं, ठीक है। 4 व्हीलर व्हीकल्स ये बनाते हैं, और 4 व्हील व्हीकल कंपनीज, हेंस ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मर्सिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सेम एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। अब जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ी हुई है ना और याद भी है साइंस का उनको, तो साइंस में ये सब्जेक्ट्स होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है हमारा साइंस, ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू दिल्ली, टोक्यो, ढाका। अब ये क्या है? देखो इसका आंसर होगा काठमांडू। न्यू दिल्ली, टोक्यो, ढाका एंड काठमांडू आर कैपिटल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल है, जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है ना, तो टोक्यो और ढाका इसी तरह से कैपिटल है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये किस कंट्री की कैपिटल है, टोक्यो, ढाका या फिर काठमांडू। अगर आपको किसी को पता है तो कॉलन लगाकर वैसे ही बताओ, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज LBW, बाउल्ड, कॉट। ये सारे क्रिकेट के रिलेटेड टर्म्स हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, LBW यहाँ पे लाइक आउट हो रहा है बंदा, है ना, बॉल्ड, कॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रन बनाने की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे ऑप्शन 3 इसके साथ मेल खाती है। बाकी हम आंसर इसका चेक कर लेते हैं। यस, आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउट्स इन क्रिकेट। अब सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड करेक्ट इज ऑप्शन 2 यूरोप, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो कॉन्टिनेंट्स इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, ये क्या है, कंट्रीज हैं। कॉन्टिनेंट कौन सा है इनमें से, यूरोप। तो ऑप्शन 2 हमारी यहाँ पे करेक्ट हो गई। वार्निंग इज रिलेटेड टू डेंजर। अब जहाँ डेंजर होता है वहाँ पे वार्निंग होती है। सिमिलरली मिस्ट्री इज रिलेटेड टू, अगर मिस्ट्री को हमने सॉल्व करना है तो हमें कुछ क्लू मिलना चाहिए। जैसे CID देखते हैं ना, मिस्ट्री है, कोई केस सॉल्व करना है तो कोई क्लू तो मिले, फिर उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। वार्निंग कैन हेल्प टू प्रिवेंट डेंजर, सिमिलरली क्यू कैन हेल्प टू सॉल्व मिस्ट्रीज, ठीक है जी। नेक्स्ट, बैडमिंटन इज रिलेटेड टू कोर्ट। अब बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट होता है। क्रिकेट इज रिलेटेड टू रिंग, एरिना, पूल, स्टेडियम, ये तो हम सभी को पता है। क्रिकेट कहाँ पे खेली जाती है, बड़े से स्टेडियम में। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सिमेंटिक्स, सिमिलरली स्कल इज रिलेटेड टू। अब देखो सिमेंटिक्स क्या है, लैंग्वेज को समझना, ठीक है, उसकी स्टडी होती है सिमेंटिक्स। उसी तरह से स्कल इज रिलेटेड टू craniology, as semantics is the field of study of language, craniology is the field of study of skull। कितनी इंटरेस्टिंग बात देखो पता लगती है यहाँ पे कि अगर स्कल की स्टडी, जो हमारे सिर का ढांचा होता है ना, खोपड़ी होती है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, craniology। नेक्स्ट इज ब्रोमीन इज रिलेटेड टू हेलोजन इन द सेम वे एज क्रिप्टन इज रिलेटेड टू, देखो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं यहाँ पर। इनर्ट गैस,
क्रिप्टन बिलोंग्स टू द 18th ग्रुप ऑफ टेबल, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल होता है, किया था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारा का सारा जो ग्रुप है 18th ग्रुप में क्रिप्टन बिलोंग करता है, नोबल गैस और इनर्ट गैस। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हेयर। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे। ताजमहल इज रिलेटेड टू आगरा इन द सेम वे। अब ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। इन द सेम वे विक्टोरिया मेमोरियल इज रिलेटेड टू, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एल्जेब्रा इज रिलेटेड टू मैथ्स इन द सेम वे एज ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू। ऑप्टिक्स किसका सब्जेक्ट है? फिजिक्स का, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। एल्जेब्रा इज चैप्टर सेगमेंट इन मैथ्स, या फिर बड़ी क्लासेस में जाके तो चैप्टर सेगमेंट क्या, मैथ की अलग बुक ही हो जाती है एल्जेब्रा, है ना। तो ऑप्टिक्स क्या है? चैप्टर सेगमेंट इन फिजिक्स। आगे जाकर ऑप्टिक्स अलग एक पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ती है हमें। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू फोर्थ। अब हमने यहाँ तक 17th क्वेश्चन तक जो किए उनमें रिलेशन क्या था? 1:2 का रिलेशन था, वो हमने रिलेशन देखते हुए 3:4 का रिलेशन बनाना था, यानी कि ये रिलेशन था, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें रिलेशन क्या है? फर्स्ट का थर्ड के साथ और सेकंड का फोर्थ के साथ रिलेशन है, उसके बेसिस पर हमने देखना है। सो देखिए, इच्थ्योलॉजी इज टू फिशेज, पेडोलॉजी इज टू डैश। अब इच्थ्योलॉजी इज टू पेडोलॉजी, लाइक वेज फिशेज इज टू, क्या होगा यहाँ पे? सॉइल। इच्थ्योलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेज, सिमिलरली पेडोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। रिलेशन तो वैसे ही इन्होंने शो किया है, बस वो चीज़ बताई है कि अगर ये स्टडी है तो ये भी स्टडी है इस चीज़ की, ये स्टडी है इस चीज़ की। रिलेशन किस तरह से इन्होंने बोला है कि ये दोनों स्टडीज़ हैं, किन चीज़ों की? इन चीज़ों की। ये वाला रिलेशन एक्चुअली इन्होंने एस्टैब्लिश किया। आप इसको पिछले वाले वे से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये वर्बली क्वेश्चंस करें ना, बोलकर समझ कर रहे हैं, तो कोई खास इशू नहीं है इसमें। एज द टेम्परेचर इज रिलेटेड टू डिग्री, टेम्परेचर किसके साथ रिलेटेड है? टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं हम देखेंगे, इसकी डायमेंशंस की डिग्री, कितने डिग्री है हमें पता लग जाएगा टेम्परेचर कितना है। इन द सेम वे टाइम इज रिलेटेड टू सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हेलमेट इज टू हेड। अब हेलमेट कहाँ पे पहना जाता है? सिर पर, है ना। अब शर्ट हैंगर तो नहीं पहनती, शर्ट तो मतलब पर्सन ही पहनता है ना। तो ग्लव्स और हैंड्स का बिल्कुल सही रिश्ता है कि ग्लव्स कहाँ पे पहने जाते हैं? हैंड्स पर। बाकी हम इसका आंसर देख लेते हैं, इनका क्या लॉजिक है। यस, इट इज़ करेक्ट। सो 20 क्वेश्चंस आई गेस इसके इनफ हैं। अब हम हमारे जो अल्फ़ाबेट क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़ी चेकआउट कर लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे आप 30th क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क :QEHMDF। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लें हम। यस, ओके। अब देखो, इसको जो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस है ना, ये करने से पहले आपको ये चार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, शॉर्टकट क्या है इसका। A to M हाफ हो गए ना अल्फ़ाबेट्स, यानी कि 1 to 13, फिर N to Z यानी कि 14 to 26। अगर हम उल्टा इसको देखें तो यहाँ से हो गया 1 to 13, अगर रिवर्स में चले तो फिर M पीछे से क्या हो गया इसका नंबर 14 और A क्या हो गया 26, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने इसी तरह से यहाँ पे बनाया है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में भी पता लग जाए और सीरियल ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी ये चार्ट पता लग जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसी चार्ट को देखते हुए होंगे। बच्चों को तो अक्सर ये चार्ट लर्न ही होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा रीजनिंग कर चुके हैं, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में हमने देखना है। अब हमें यहाँ पे तो ढूंढना है, यानी कि हम इस चीज़ को तो नहीं समझ सकते, हम इस चीज़ का रिलेशन देखेंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा फिर वो चेकआउट करेंगे। सो देखिए, W, ये एक तो लेटर्स देखो, 6 लेटर्स इधर हैं, 6 ही इधर हैं और 6 ही इधर हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे भी 6 लेटर्स ही होंगे।
सो यहाँ पे देखिए WI एंड HV, VW, ठीक है, HI, यानी कि बाद वाले लेटर्स आए हैं, लेकिन इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर दी गई है दो दो लेटर्स की, ठीक है। हम सबसे पहले फर्स्ट टू लेटर्स देखते हैं, WI एंड HV, V के बाद W, ठीक है, तो यहाँ पे E है तो स्टार्ट किससे होगा, F से, F लिख लिया हमने। उसके बाद H के बाद I, यानी कि Q के बाद R आगे। यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है, देखो A और C ऑप्शन में से एक है, एक लेटर हमने और डिकोड कर दिया और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, DE देन CD, यानी कि पीछे वाला लेटर D के बाद है E, C के बाद है D, पोजीशन चेंज नहीं हुई है इनकी, ठीक है। तो C के बाद आया D, तो हम देखेंगे H के बाद क्या आएगा, I, FRI, यानी कि FRI कौन सी ऑप्शन में पड़ा है, FRI ऑप्शन A में 30 का, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़, ये भी आपको समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से ये चीज़ें करने लग जाओगे ना, विद इन सेकेंड्स ये चीज़ें सॉल्व होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 31, ACFJ इज टू Z। अब हमें इसमें से रिलेशन देखना है क्या है, फिर हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले तो हमें पता लग ही रहा है कि यहाँ पे ऑप्शंस में देखो V से स्टार्ट हो रहे हैं ना सभी, तो यहाँ पे V ही आएगा, 100% V आएगा। जब तीन ऑप्शंस आपको स्टार्टिंग एक ही डिजिट से या फिर एक ही अल्फ़ाबेट से मिले तो समझ लो वहीं से आंसर आपका स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको डाउट भी है तो। अब देखो A है फर्स्ट लेटर और Z है 26, यानी कि लास्ट लेटर। अब E कौन सा है, फिफ्थ लेटर, तो पीछे से फिफ्थ लेटर कौन सा है, देखो V है, ठीक है। पीछे से फिफ्थ लेटर आप चार्ट में से देख सकते हो, ये चार्ट का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इजी है, चाहे अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लो, इसको लर्न कर लो ना, बड़े अच्छे से आपको इजीली याद हो जाएगा ये। अब C क्या है, C है आपका थर्ड अल्फ़ाबेट, देन X भी है पीछे से थर्ड अल्फ़ाबेट, यहाँ पे है G कौन सा अल्फ़ाबेट है, कितने नंबर पे है, चेकआउट करो चलो। तो पीछे से अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट आएगा, G के ऑपोजिट आ रहा है हमारा T, यानी कि यहाँ पे आ गया VT। तो देखो VT वाली ऑप्शन कौन सी है, बिल्कुल सामने पड़ी है हमारे, ऑप्शन D, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 32, ABCDWXYZ, बिल्कुल ही सिंपल पड़ा है, स्टार्टिंग के 4 और पीछे वाले 4 वो भी सीक्वेंस में। फिर अब देख लो EFGH, तो यहाँ पे क्या आएगा, STUV, ऑप्शन A में पड़ा है STUVWXYZ, ये देखो है ना, बिल्कुल पीछे, ये पीछे वाले 4 छोड़ के उसके पीछे उसके पहले जो 4 आएंगे वो हमने ले लिए, दैट इज STUV। नेक्स्ट QIOKMMKO, अब इनमें क्या रिलेशन है, MNOPQ, यानी कि 3 लेटर्स इसने छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब I है, JKL, इसने 3 लेटर्स छोड़ दिए हैं, यानी कि अब देखो यहाँ पे Y है, 3 लेटर्स अगर इसके पीछे चले जाएं हम तो कौन सा होगा, दैट विल बी U, ठीक है। U देखो UVWXY आ गया ना, U आएगा यहाँ पे। सो ऑप्शंस देखो हमारी, या तो ऑप्शन A है या ऑप्शन B है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, A है यहाँ पे, तो A के बाद 3 लेटर्स छोड़ दो, BCD, यानी कि क्या आएगा, E आएगा हमारा वहाँ पे, U के बाद E आंसर में होना चाहिए, दैट इज़ इन ऑप्शन A। बाकी का सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सो ऑप्शन A यहाँ पर हमारी करेक्ट आंसर हो गई, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आया हुआ है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हम देखते हैं जो नंबर रिलेटेड है, नेक्स्ट आर द नंबर अल्फ़ाबेट, ये मिक्स आएंगे आपको क्वेश्चंस, लॉजिक हर एक का कुछ ना कुछ सिमिलर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। अब देखो इसमें जो है ना, हम कहीं कहीं पे मैथ भी लगाएंगे और कहीं कहीं पे हम अपना लॉजिक भी लगाएंगे, वो आपको जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। इन चीज़ों की शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं है, ठीक है, आपको अपना लॉजिक प्रैक्टिस के साथ ही बिल्डअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट 34 देखिए, 14:9 एज 26:2। अब देखो 14:9 का क्या रिलेशन हो सकता है, 14 और 9 ना तो ये कोई मल्टीपल है, तो हम क्या कर सकते हैं, 9 × 2 18 -4 कर दें तो 14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस कर दें उसमें से 4, ठीक है, ये लो जी, × 2, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा कि 26 आ जाए, 15 आएगा,
15 टू ज़ा 30 माइनस 4 26, 15 हमारी ऑप्शन पड़ा है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। इस तरह से लॉजिक बनाने पड़ते हैं इनमें। सो अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, एम का जो हमारा नंबर है दैट इज़ 13 और ओ का नंबर कितना है, यहाँ पे आप चेकआउट करो पीछे से कितना नंबर है, ये पीछे से भी ये क्या है 12 है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है 11। इट मीन्स इन्होंने किया क्या है कि जो इनका नंबर है ना उसको 26 में से माइनस कर दिया। 26 माइनस 13 कितना हो गया 13। अब 26 माइनस 15, ओ कहाँ पे है 15th पोजीशन पे, कितना आ गया 11। उसी तरह से एच का नंबर कितना है, एच का नंबर है 8, 26 में से 8 माइनस कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 18। और 26 में से जे का नंबर माइनस कर दो, जे कहाँ पे है 10th पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। सो 18:16 हमारे पास कहाँ है, ये ऑप्शन बी में 18:16 पड़ा है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज़ 123:13 स्क्वायर, ठीक है, देखो अब 13 का स्क्वायर होता कितना है 169 होता है, ये तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से हमारी ऑप्शंस में भी स्क्वायर पड़े हैं, हम कैसे इसको सॉल्व करने की तो नहीं होता, क्योंकि लॉजिक जो है कहीं पे मैथ लगेगा, कहीं पे ऐसे ही देखने वाला लॉजिक लगेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इक्वल टू 13 का स्क्वायर, इट मीन्स सेंटर वाला नंबर जो है वो स्क्वायर बन गया, साइड वाले दो नंबर्स जो हैं वो नंबर बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा 25 का क्यूब, ये रहा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट इज 37, 8:28 लाइक 27 व्हाट। अब ये क्या लॉजिक होगा, ना तो मल्टीपल है, ठीक है, अब 8 क्या है 2 का क्यूब है वैसे, है ना, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब 27 क्या है 3 का क्यूब है, तो 28 क्या है यहाँ पर, 28 के साथ क्या आना चाहिए। सो इस लॉजिक के हिसाब से हमारा 28 किसी हाल में नहीं आ रहा, तो हमें अपना लॉजिक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लॉजिक हो सकता है, ये देखो 8 है, पहले क्या है 8, उसके बाद है 28, 8 + 2 कितना होता है, समझ लो 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 + 2 9, तो 9 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिजिट्स का सम 11 होना चाहिए, तो वो किस ऑप्शन में है, दैट इज़ 6 5 11। हमारी ये सेटिस्फाई कर रही है, तो हम ये लॉजिक एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लॉजिक कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मैथमेटिक लॉजिक हो, कोई भी लॉजिक हो सकता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 38, 3:12 लाइक 5 व्हाट। अब यहाँ पे है 3 × 4 = 12। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो हम कर सकते हैं 5 × 4 20, जो कि हमारी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरह से देखो 3 को उसकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 × 4, तो हम 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें इसके नेक्स्ट नंबर से, तो हमारे पास 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में पड़ा है। सो हम ये लॉजिक लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो लॉजिक कितने सारे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे 20 पड़ा होता ना, हो सकता है हम 20 को भी टिक कर देते। तो डिपेंड करता है कि देखने वाला क्या लॉजिक इसमें समझ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज 39, MXN, M का देखो 13 है, N का 14 है, और X को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो बिल्कुल ईजी है। F क्या नंबर है हमारे पास 6, और R का क्या है 18। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 16:56 लाइक 32:2। अब यहाँ पे क्या है 16 × 2 कर दें हम, देखो मैथमेटिकल लगने लग गया यहाँ पे, 16 2 ज़ा 32, 56 2 ज़ा क्या हो जाएगा 112, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज 4:19 लाइक 7:2 व्हाट। अब यहाँ पे क्या आएगा, फोर को अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर इज 16 + 3 कर दिया। 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 स्क्वायर 49
+3 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 52 ऑप्शन में है। तो देखो लॉजिक अपने आप से लगाना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए एक और लॉजिक अगर हम लगाने की ट्राई करें तो वो क्या हो सकता था कि 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 4 × 5 - 1, लाइक 7 × 5 35 - 1 34। तो ये तो यहाँ पे नहीं है, या फिर 7 8 ज़ा, ये इसका नेक्स्ट नंबर है तो हम सोच 7 8 ज़ा 56 -1 55, वो ऑप्शन में नहीं है। तो हमें ये वाला लॉजिक, जो लॉजिक से हमारा आंसर निकल के आता है ना, हम वही लॉजिक को सही समझेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 42 24:60 एज 120 व्हाट। अब देखो रेशो एंड प्रोपोर्शन किया हुआ है ना आप लोगों ने, तो रेशो एंड प्रोपोर्शन भी यहाँ पर लगती है। अब इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके जो हमारी रेशो है ना वो 24:60 रह जाए, इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, बिल्कुल इसका शॉर्टकट बता दे रही हूँ। इज़ इक्वल टू 120/x ले लो, हमने ये नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो क्या आ जाएगा ये 25 5 ज़ा 6 5 ज़ा 300 आ गया। x की वैल्यू 300 हमारी ऑप्शन सी में पड़ी है, देखो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 43 एंड 44, ये दोनों आपने करने हैं होमवर्क के लिए। दोनों क्वेश्चंस 43 एंड 44 आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट, ये वैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी एज अ होमवर्क समझ सकते हैं। 45 46 एंड 47, ठीक है, 43 44 5 6 7, ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस। सो इनको आप सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट करके बताइए, और पिन कमेंट में जो है करेक्ट आंसर वो मैं उसको पिन कर दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप अपने आंसर को टैली भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमने इस चीज़ को प्रैक्टिस कम किया है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे डिफ़िकल्टी कम होती जाएगी और इजी उतना ज़्यादा होता जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस सेशंस मेंटल एबिलिटी के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉन्सेप्ट में से आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता ही आता है। एक एक क्वेश्चन ही आपका कीमती है अच्छे नंबर लेने के लिए, तभी आपको जो है काउंसलिंग में अच्छी सीट मिलेगी ना, अच्छे कॉलेज में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।